ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मूवी का जो विलन है वो हीरो से ज़्यादा फेमस हो जाए। तो वैसे ही एक मूवी आई थी 1991 में, काफ़ी पुरानी मूवी है, द साइलेंस ऑफ लैम्स। उसके अंदर एक कैरेक्टर है डॉक्टर हैनिबल। मैं इसको विलन नहीं बोलूँगा क्योंकि इसको विलन कहना विलन की बेइज्जती होगी। ये राक्षस था। इसके बारे में जो बताया गया उस मूवी के अंदर, उसको पढ़ने के बाद, जानने के बाद मुझे लगता है कोई इंसान इसको विलन बोलना चाहेगा या इंसान भी बोलना चाहेगा, एक राक्षस की कैटेगरी में ही इसको डालेगा। अब जो डॉक्टर हैनिबल है वो इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि इतना चार्मिंग राक्षस पहली बार किसी ने देखा था। और इन साइकोपैथ्स की खास बात यही होती है कि ये बहुत चार्मिंग होते हैं और अपने चार्म से ही लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। डॉक्टर हैनिबल को देखेंगे आप कि जेल के अंदर भी वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करके रखता है। जब पहली बार क्लेरिस उससे मिलने आती है तो एकदम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, कितना कॉन्फिडेंट है, जैसे कि वो बॉस है यहाँ का। किस तरीके से बात करता है, अपनी आंखों से ही इतनी बातें कर जाता है। आप देखेंगे काफ़ी जो मूवी का डायरेक्टर ने इसने काफ़ी क्लोज शॉट लिए हैं इस हैनिबल के, क्योंकि बंदा फेस से इतना कुछ कह रहा था कि मज़ा आ जा रहा था। डॉक्टर हैनिबल जो है वो एक फॉर्मर साइकेट्रिस्ट था, जिसके कारण ये बंदा जो है ना और ख़तरनाक हो गया, क्योंकि इसको अब साइकोलॉजी के बारे में पता है। उसको पता है लोगों के डिज़ायर्स कैसे उनको कंट्रोल करते हैं, लोगों के पास्ट ट्रॉमास कैसे उनको कंट्रोल करते हैं। वो जानता है उस चीज़ को। वो डार्क फोर्सेस या डार्क इम्पल्सेस जिससे हम सब अनजान होते हैं, हमें नहीं पता होता उन चीज़ों के बारे में, वो पढ़ के बैठा है हैनिबल। और इसी कारण वो सबको कंट्रोल कर पाता है। उस FBI एजेंट को जो क्लेरिस आती है या पूरे FBI को, उसके लिए सब कुछ आर्ट है। आप देखेंगे कि वो ड्राइंग का शौकीन है, पेंटिंग का शौकीन है, लेकिन जब वो बात भी कर रहा है, वो मैनिपुलेट भी कर रहा है तो आर्ट है। जब वो खाना खा रहा है तो वो आर्ट है। जब वो किलिंग्स कर रहा है तो वो भी आर्ट है। अब साइकोपैथ्स कैसे होते हैं? साइकोपैथ्स की सबसे खतरनाक बात होती है कि भाई उनमें एम्पैथी नहीं होती है। उनका जो काम करने का तरीका होता है ना, वो ऐसा होता है जैसे कि कोई कंप्यूटर कर रहा हो, कोई AI कर रहा हो या मशीन कर रही हो। जब मूवी की शुरुआत होती है और जब क्लैरिस पहली बार मिलने जाने वाली होती है हैनिबल से, तो एक एजेंट उसको बताता है कितना खतरनाक है ये कहकर कि भाई एक बार एक नर्स का जो टंग है वो चबा गया था ये, और इसका जो BP है वो 85 से ऊपर नहीं गया। ये सब चीज़ें अगर हम सोचे भी ना तो भी हमारा BP हाई हो सकता है, लेकिन इन लोगों का भाई एकदम अंदर कूल, एकदम शांत, एकदम काम रह के काम कर सकते हैं। इनके लिए आर्ट होता है सब कुछ। जो आप मूवी में देखेंगे कि वो जब जेल से भागता है तो वो मोस्टली, अगर आप देखेंगे जब जेल से आप ब्रेक करते हैं तो आप पैनिक करते हैं, ओ माय गॉड चाकू कहाँ है, चाबी कहाँ है, भागना है मुझे, कहाँ रास्ता है। वो जानता था कि वो यहाँ से निकल नहीं सकता इस प्रिजन से, क्योंकि सिक्योरिटी एकदम मैक्सिमम सिक्योरिटी है। तो क्या किया उसने पुलिस वाले का चेहरा काट कर अपने ऊपर लगा लिया ताकि वो बच सके यहाँ से। और कितना टाइम था उसके पास, कितने आराम से उसने किया इफेक्टिव तरीके से कि उस पूरी बॉडी को, जो पुलिस वाले की बॉडी है, उसको लिफ्ट के ऊपर डाल दिया ताकि उसको पहचान ना सके जल्दी, क्योंकि अगर वो नीचे गिर देता तो उसको जल्दी पहचान लेते। अपने लिए समय खरीदा। अगर साइकोपैथ हाई IQ वाला है तो बहुत डरावनी चीज़ है ये, सबसे डरावनी चीज़ है, क्योंकि फिर वो सबको आउटस्मार्ट कर सकता है। FBI वगैरह को आप कैसे मैनिपुलेट करा था वो FBI एजेंट, जो कि छोटे मोटे नहीं होते हैं भाई। FBI को उल्लू बनाना आसान नहीं होता है। बहुत ही टैलेंटेड लोग पहुँचते हैं, हाई IQ वाले लोग पहुँचते हैं। उनको भी आउटस्मार्ट करना, उनको भी बेवकूफ़ बनाना, उनको भी मैनिपुलेट करना। वो देख रहा था कि कैसे मुझे ट्रीट कर रहे हैं ये एजेंट्स वगैरह। जब कैथरीन जो है वो सेनेटर की जो बेटी है वो किडनैप हो गई थी, बफेलो बिल ने उसको किडनैप कर लिया था, तो लोग उससे पूछ रहे थे भाई बफेलो बिल का नाम बता, रियल नेम क्या है, कहाँ रहता है, पहचान बता। वो उनको बस बेवकूफ़ बना रहा है। वो ऐसे झूठ बोल पा रहा है जैसे कि ये सच बोल रहा हूँ। लुइस फ्रेंड, कोई भी नाम बोल दिया, कुछ भी पहचान बता दी, कुछ भी हाइट बता दिया और वो मान गए। ये भी नहीं सोचा कि झूठ बोल सकता है। अब ये जो लोग होते हैं ना, इनको ऑब्सेशन होता है कंट्रोल से। ये लोग डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, पर जेल के अंदर तो आप कैसे डोमिनेट करेंगे? आप साइकोलॉजिकली डोमिनेट कर सकते हैं। क्लेरिस आती है उससे बातचीत करने के लिए कि भाई इससे कुछ पूछूंगी, उल्टा उसको ही इमोशनली मैनिपुलेट कर देता है, उसको ही इस तरीके से उलझा देता है बातों में, उसके पास्ट के बारे में बात करके, कि वो इमोशनल हो जाती है और फिर बात ही नहीं हो पाती उसकी। इससे खतरनाक और क्या हो सकता है कि एक ऐसा इंसान आपके सामने आ जाए और आपका दिमाग उसकी मुट्ठी में हो, वो जैसा चाहे आपको नचा सकता है। सबसे खतरनाक बात तो मैंने बताई नहीं, ये कैनिबल है। ये अपने विक्टिम्स को खा जाता है। हैनिबल जैसे लोग होते हैं ना, जो हाई IQ वाले लोग होते हैं, वो डायरेक्टली बात नहीं करेंगे कि आपने इनसे सवाल पूछा और उन्हें सीधा जवाब दे दिया उसका। वो हमेशा घुमा फिरा के आपको आंसर देंगे। वो कोई ना कोई पहेली बोलेंगे आपके सामने, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेंगे आपको समझना होगा। और क्लेरिस को समझाने की कोशिश कर रहा है कि बफेलो बिल जो है वो करना क्यों चाह रहा है ऐसा, वो क्यों कर रहा है ऐसा, वो क्यों अपने विक्टिम्स को मारता है और उसके बाद उसकी स्किन जो होती है वो काट लेता है, क्यों निकाल लेता है वो। हैनिबल जो इसमें बात कहता है वो कहता है कि ही कवेट्स। कवेट का मतलब एक इंटेंस डिज़ायर किसी चीज़ के लिए। इंटेंस डिज़ायर किसके लिए क्रिएट होती है? जिसको आप रोज़ देखते हो। आपके सामने रोज़ मैं BMW की गाड़ी रोज़ दिखाऊं, आपके आसपास घूम रही है, आपके घर के आसपास घूम रही है, लोग ले रहे हैं, आपको रील्स में भी उसी की वीडियो आ रही है। अब धीरे धीरे
आपके मन में इंटेंस डिज़ायर जगेगा कि मुझे भी चाहिए। बफेलो बिल के मामले में भी यही हो रहा था, लेकिन वो सीधा जवाब नहीं दे रहा था। बफेलो बिल औरत बनना चाहता था, एक वुमेन बनना चाहता था। तो हैनिबल ये बता रहा है कि जो सीरियल किलर होते हैं मोस्टली उनका चांसेस ये हैं कि वो इसलिए मार रहे हैं लोगों को क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो वो चाहते हैं, जो उन्हें कहीं नहीं मिल रही है, समाज ने नहीं दिया, तो अब वो इस तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं किसी मूवी, एनिमे, टीवी शो के ऊपर बात करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। बाय बाय।